जिस प्रकार मानो भगवान हमारे पास तो किसी न किसी रूप में ग्रंथ, अर्चा, कथा, लीला, अवतार के रूप में आ जाते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि हम उसके बाद भी उनकी करुणा से आर्द्र होकर उनके प्रति शरणागत नहीं हो पाते। दुर्दैव मीदृशमिह जनिनानुराग, ये दुर्दैव ऐसे कि अनुराग ही नहीं हो रहा। कहाँ अभी जीव कृष्ण प्रेम में रो रहा है, कभी अश्रु को भी तोल के देख लेना। संसार के दुख के अनुभव तुम्हें भावुक कर रहे हैं। कृष्ण विरह में अगर अश्रु गिरा होता तो अश्रु धरती पर नहीं गिरता, कृष्ण उसे अपनी हथेली में थाम लेते महाराज, भूमि पर नहीं गिरा। इसलिए भगवान आ तो रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा था, बंबई में पहुंचा, बड़ी भारी बिल्डिंगें थी वहाँ ऊंची ऊंची, एक पते पर जाना था, मिल रहा नहीं था, मैप फैप तो आई नहीं थे वह समय, कहाँ जाना, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आती थी। तभी देखो कि एक 16वीं मंजिल पर आदमी बालकनी ते झांक रहे हो, माई बाप। अच्छा, उसने कहा, आवाज दी, ए भैया क्या बात है बताओ, एक बार आ जा। अरे भैया लिफ्ट भी खराब है, अरे कृपया मैं बड़ी अच्छा है, जा। अच्छा, मुझे भी लगता सच में समस्या में। उस 16वीं मंजिल से सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरा। हाँ भैया क्या बात है, थक गो बहुत, पहले पानी पियो, क्या बात है। तो जेब में से कागज निकाला, जरा बताना गली नंबर 15 कहाँ है। उसको ऐसी गुस्सा आई, उसने कही मेरे पीछे आ जाओ। 16 मंजिल उसको चढ़ा के ले गया और वहां जाके बोला, सुनो नीचे उतर के बाएं मुड़ जाना। भगवान अपनी ऐश्वर्यता के शिखर पर बैठे और जीव अपनी अपूर्णता में संसार में खो गया, और वो भी कह रहा है, हे प्रभु आओ, हे प्रभु कृपा करो, हे भगवान आओ। आदत हो गई, ओम जय जगदीश हरे, कुछ न कुछ तो करना ही है। आओ कृपा करो, आओ 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 आओ। ठाकुर जी बोले, सच में लगे कोई समस्या में, न जाने का रूप में नारायण मिल जाएं, कौ न कौ स्वरूप धर करके श्री ठाकुर जी आई भी गई। क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है, बस हमारी दुकान ना चल रही है, बस हमारी छोरी को ब्याह ना है रहे हो, बस हमारो छोरो है, बाकी कोई मिल ना रही है। भाई मिलवे लायक बनाओ तो सही भाई, पैरे कछु। ठाकुर जी भी खींच जावे, अरे वाह, मैं कहाँ अपनी दिव्य निकुंजी ये दिव्य रास रस को छोड़ के माधुर्य के ऐश्वर्य के शिखर पर बैठो, करुणार्ध होकर, या जीव के पास कोई अर्चा के विग्रह के रूप में, सेवा के रूप में, गुरु ग्रंथ गैया के रूप में, कोई भी रूप में या के पास हूँ, और या के बाद अभी भी केवल लौकिक, भौतिक, जागतिक, ऐहिक और ऐन्द्रिक कामना है। भैया भगवान के स्वभाव को पहचानो। ठाकुर जी कहते हैं, यू हैव टू लिव योर लाइफ, आई एम द सपोर्ट सिस्टम। कृष्ण एक चक्र में महाभारत खत्म करते, पर बोले अर्जुन तू लड़, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूँ, बस इतना सा भाव रख, तू लड़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक चीज बताओ बेटा, किसी चीज को तुम ही बनाओ, तुमने कोई सिस्टम बनाया, मानो कोई पुत्र ही पैदा किया, तुम्हें पता चले कि तुम्हें ही खिलाना है, तुम्हें ही पिलाना है, तुम्हें ही बड़ो करना है, तुम्हें ही पैसा देने है, तुम्हें ही सब कछु करना है, तो बताओ ठीक है पिता उदार होगो, पर भाई यही तो लगेगो, पता नहीं कौन सो मेरो कर्म ऐसो है कि मोए ऐसो आरसी निकम्मा जो कछु न कमावे न खावे न कछु करे, ऐसो बच्चा मिल गो।
ठीक है कोई भाग्य होगो, संभालनो मेरो दायित्व है। पर वहीं दूसरी बात हो कि कोई बालक ऐसो भी आवे कि अभी तो वाके दूध के दांत भी नहीं हो कि वो वही समय ऐसो तीखे पुरुषार्थी और कछु दिना के बाद ऐसो विकसित हो कि आहा बड़े से बड़े शिक्षा में अव्वल नंबर पे आने लगे, पुरुषार्थी घर में सम्मान करे, संस्कृति व्यवस्थित करे, सब कछु चले और जैसे ही अवसर मिले अब बड़ा भारी एम्पायर पुरुषार्थ से योजना बनावे तो पिता निश्चिंत है जावे, वाह अब मेरी कृति सार्थक है, मेरे पितर प्रसन्न हैं और मेरे वंश में सब लोग आनंदित हो जाएंगे, बड़ो खुश है जाएगो। आप सब पिता होगे ही, माता होगे ही, कभी यही भाव से परम पिता के स्वरूप को भी पहचानो करो। ठाकुर हमारे परम पिता हैं, जिनने हम सबन की रचना की है, वो भी तो सोचें आहा ये तो सच है ही है, बई के खिलावे तो सब चल रहो है, पर अगर तुम यही सोचो सब कछु वही हमारो करे, सब कछु वही हमारो करे, तो ठाकुरे भी विचार आता होगा कि यार फालतू में बनाई दियो जब वही सब करना है तो यही है क्यों। पर अगर कहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा हो जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ जो वेद ने आज्ञा दी है उसका पालन करे, अवसर लगने पर इन सब से मुक्त होकर विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का समास्वादन करे, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा पुत्र सर्वश्रेष्ठ है। कैसी दिव्य बात है। बार 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 लेवे भिकमंगन की तरह पहुंच जाओ या से कोई सुख मिले भगवान को।